शिवलिंग की उत्पत्ति। भाग 1। सृष्टि के आरंभ में। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न काल था, न दिशा, न आकाश, न पाताल, न जल, न अग्नि। चारों ओर बस शून्यता थी। न दिन था, न रात्रि। न सृष्टि थी, न कोई प्राणी। उस शून्य में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, वह थे परब्रह्म, जो निर्गुण, निराकार और अद्वितीय थे। जब समय का आरंभ हुआ, तब परब्रह्म ने इच्छा की, मैं एक से अनेक बनूं। उसी इच्छा से आदि शक्ति का उद्भव हुआ, जिसे आदि प्रकृति भी कहा जाता है। यह आदि शक्ति ही भगवान शिव का प्रथम रूप थी, जो न स्त्री थी, न पुरुष, बल्कि ऊर्जा का परिपूर्ण स्वरूप थी। त्रिदेवों की उत्पत्ति। आदि शक्ति और परब्रह्म की सम्मिलित चेतना से तीन महान शक्तियों की उत्पत्ति हुई। 1 ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता। 2 विष्णु जी पालनकर्ता। 3 महेश, शिव जी संहारकर्ता। परंतु यह सब इतना सहज नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने कर्तव्यों को समझा, परंतु शिव जी, जिनका अस्तित्व अनादि और अनंत था, ने किसी भी स्वरूप को धारण नहीं किया। वे निराकार ही रहे। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों यह कहने लगे कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा, मैं ही सृष्टिकर्ता हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, मैं ही सबसे महान हूं। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। ब्रह्मा ने अपने 5 मुखों से गर्वपूर्ण शब्दों में विष्णु को तुच्छ बताया, वहीं विष्णु ने अपने चक्र की महिमा से ब्रह्मा को शांत करने का प्रयास किया। अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। तभी उन दोनों के समक्ष एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक प्रकाश का विशाल स्तंभ अग्नि की लपटों से घिरा हुआ, आकाश से पाताल तक फैला हुआ प्रकट हो गया। उसका कोई आदि न था, न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस स्तंभ के रहस्य को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस स्तंभ का शिखर खोजने ऊपर जाऊंगा। विष्णु जी ने कहा, मैं इसकी जड़ तक जाने पाताल लोक जाऊंगा। ब्रह्मा जी का प्रयास। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले। वे हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, परंतु उन्हें वह शिखर न मिला। वे थक गए, परंतु अपने अहंकारवश वे झूठ बोलने का निर्णय करते हैं। उन्हें एक केतकी का फूल मिला, जो उस स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, क्या तुम मेरी झूठी गवाही दोगे कि मैंने शिखर देख लिया है? फूल ने हामी भर दी। ब्रह्मा जी वापस लौटे और विष्णु जी से कहने लगे, मैंने शिखर देख लिया है। यह रहा उसका प्रमाण, केतकी का फूल। विष्णु जी का सत्य। विष्णु जी ने पाताल में जाकर वर्षों प्रयास किया, परंतु उन्हें जड़ न मिली। वे लौटे और सत्य स्वीकार किया, मैं इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाया। यह स्तंभ अनंत है। शिव का प्रकट होना। तभी उस अग्नि स्तंभ के मध्य से एक भयंकर नाद हुआ और प्रकट हुए भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, जटाजूट में गंगा को धारण किए हुए, नागों की माला से सुसज्जित। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा है और केतकी ने उसका साथ दिया है। इसलिए तुम्हें कभी पूजा नहीं मिलेगा और केतकी के फूल को भी मेरी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। शिवलिंग का रहस्य। उस अग्नि स्तंभ का ही स्थूल स्वरूप था शिवलिंग। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक था। ऊर्ध्व भाग निर्माण ब्रह्मा, मध्य भाग पालन विष्णु, जड़ सहार शिव। परंतु यह लिंग कोई शारीरिक संकेत नहीं था, यह तो परब्रह्म की चेतना का प्रतीक था, जो आकार में नापने योग्य नहीं है। भाग 2 रात्रि की उत्पत्ति और महाशिवरात्रि का रहस्य। जब ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के तेज से प्रकट हुए अग्निलिंग को देखकर स्तब्ध रह गए, तब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी।
भगवान शिव ने करुणा से दोनों को क्षमा कर दिया और कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, यह जो अग्निस्तंभ तुमने देखा वह मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यह अनादि है, अनंत है। इसका न आदि है न अंत। यही मेरा लिंग रूप है, शिवलिंग। रात्रि का प्रादुर्भाव। जब शिवलिंग प्रकट हुआ तब उस समय कोई दिन रात्रि का भेद नहीं था। उस दिव्य अग्निलिंग के चारों ओर तेज का ऐसा संचार हुआ कि सृष्टि की गति रुक सी गई। तभी एक कोमल और शांत छाया उस तेज को संतुलित करने के लिए प्रकट हुई। उसे ही कहा गया रात्रि। भगवान शिव ने कहा, यह जो रात्रि उत्पन्न हुई है यह मेरे तत्व की रक्षा करती है। यही मेरी महाशक्ति है। इस रात्रि के विशेष समय को महाशिवरात्रि कहा जाएगा और इस दिन जो भी मेरी आराधना करेगा उसे मेरे अनंत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार रात्रि का जन्म हुआ और शिवलिंग के प्रकट होने की रात्रि को महाशिवरात्रि का नाम मिला। शिवलिंग की पहली पूजा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सबसे पहले मिलकर शिवलिंग की पूजा की। उन्होंने जल चढ़ाया, पुष्प अर्पित किए और दीप जलाकर स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा, हे महेश्वर, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही सत्य हैं। हम तो आपके माध्यम से ही कार्य करते हैं। विष्णु ने कहा, हे त्रिनेत्रधारी, आप ही पालन और सहार के स्वामी हैं। आपके बिना यह संपूर्ण ब्रह्मांड दिशाहीन है। लिंग रूप की व्याख्या। भगवान शिव ने अपने लिंग रूप के विषय में बताते हुए कहा, ऊर्ध्व भाग सृष्टि का विकास, मध्य भाग जीवन की धारा और नियंत्रण, जड़ भाग अदृश्य तत्व जो जीवन का आधार है। यह शिवलिंग न तो पुरुष का प्रतीक है न स्त्री का। यह केवल ऊर्जा का प्रतीक है जो न जन्म लेती है न मरती है। इसी कारण से इसे लिंग कहा गया, जिसका अर्थ है चिन्ह, साक्षात ईश्वर का चिन्ह। शिवलिंग के चारों ओर पंचतत्व। भगवान शिव ने कहा, मेरे शिवलिंग के चारों ओर जो कुछ भी है वह पंचतत्व का स्वरूप है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब में मैं व्याप्त हूं। जो इन तत्वों का आदर करता है वह मेरी पूजा करता है। इस प्रकार शिवलिंग एक ध्यान का केंद्र बन गया, जहां केवल शरीर की नहीं आत्मा की भी शुद्धि होती है। आदि अनंत लिंग, स्वयंभू लिंग। भगवान शिव ने बताया कि उनका यह स्वरूप न तो मनुष्यों द्वारा गढ़ा गया न ही देवताओं द्वारा निर्मित। यह लिंग स्वयं प्रकट हुआ, इसीलिए इसे स्वयंभू लिंग कहा गया। भविष्य में इन स्वयंभू लिंगों की संख्या 12 मानी गई, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजित हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, कृष्णेश्वर, विश्वेश्वर, काशी। इन सभी लिंगों में भगवान शिव की ऊर्जा स्वयं स्थित है और इनकी स्थापना किसी मानव ने नहीं की। ये धरती पर शिव की स्वयंभू उपस्थिति के प्रमाण हैं। महाशिवरात्रि की विधि। भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को यह बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। एक रात्रि जागरण करें, क्योंकि यह समय अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 2 बिल्व पत्र अर्पण करें, यह त्रिदेवों का प्रतीक है। 3 ध्यानपूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करें, यह पंचाक्षरी मंत्र शिवलिंग के मूल तत्व को जागृत करता है। 4 पंचामृत से अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से। जो भक्त इस विधि से शिवलिंग का पूजन करते हैं उन्हें जीवन के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। भाग 3 शिव पार्वती विवाह और शिवलिंग का पारिवारिक महत्व। हिमालय के तपस्वी और पार्वती का जन्म। शिवजी ने सृष्टि की गति को संतुलित करने के लिए योग की ओर ध्यान दिया। वे कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ हो गए और सांसारिक मोह से दूर समाधि में लीन हो गए।
इधर धरती पर हिमालयराज और उनकी पत्नी मैना देवी के यहाँ एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। देवर्षि नारद ने बालिका के बारे में कहा, यह कन्या कोई साधारण नहीं, स्वयं आदि शक्ति है। यह पुनः भगवान शिव से विवाह करेगी और संसार को संतुलन देगी। पार्वती ने भी बाल्यकाल से ही शिवजी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। शिवजी का विवाह और शिवलिंग का युग्म रूप। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और महर्षि वशिष्ठ के सानिध्य में शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह सिर्फ देहों का नहीं, आत्माओं का संयोग था, शक्ति और शिव का मिलन। इस विवाह के पश्चात शिवलिंग का अर्थ और भी गहरा हो गया। अब वह केवल ऊर्जा का प्रतीक नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति का संतुलन भी था। लिंग शिव, पुरुष तत्व, योनिपीठ शक्ति, प्रकृति तत्व। यही कारण है कि अधिकांश शिवलिंगों के नीचे एक योनिपीठ भी होता है, जो शक्ति का आधार दर्शाता है। यह संकेत करता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव पार्वती से जन्मे पुत्र। शिव और पार्वती से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक कार्तिकेय, सेनापति, तेज और युद्ध के देवता। 2 गणेश, बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के देवता। गणेश जी का जन्म भी शिवलिंग से संबंधित है, क्योंकि पार्वती जी ने उन्हें मिट्टी से रचा और शिवजी ने उन्हें गणनायक बना दिया। गणेश जी का शिवलिंग की पूजा से विशेष संबंध है। कोई भी शिव पूजन बिना गणेश वंदना के पूर्ण नहीं होता। शिवलिंग की पूजा में पारिवारिक भावना। शिवलिंग की पूजा अब केवल साधकों या योगियों तक सीमित न रही। गृहस्थ लोग, स्त्रियां, बच्चे भी इस लिंग के समक्ष प्रार्थना करने लगे। स्त्रियां सौभाग्य की कामना करती। पुरुष संतान सुख और आरोग्यता के लिए प्रार्थना करते। वृद्ध मोक्ष के लिए साधना करते। इस प्रकार शिवलिंग बन गया हर आयु और हर वर्ग का पूज्य चिन्ह। स्त्रियों के लिए शिवलिंग की पूजा। पार्वती जी ने स्वयं शिवलिंग की पूजा करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए कुमारी कन्याएं शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाकर योग्य वर की कामना करती हैं। विवाहित स्त्रियां मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ शिवलिंग की अर्चना करती हैं, ताकि उनका वैवाहिक जीवन शांतिमय रहे। इसीलिए सावन माह में शिवलिंग पर जलाभिषेक और विशेष पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। शिवलिंग और प्रकृति की रक्षा। शिवलिंग केवल आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक नहीं है, वह प्राकृतिक संतुलन का भी संकेतक है। भगवान शिव को गंगा की धारा शीतल करती है। नागराज वासुकी उनके गले की शोभा है। चंद्रमा उनके सिर पर है। बाघंबर, भस्म और त्रिशूल सभी प्रकृति से जुड़ी वस्तुएं हैं। शिवलिंग की पूजा करने का अर्थ है प्रकृति से प्रेम करना, जल का संरक्षण करना, पशु पक्षियों का सम्मान करना। लिंग की मूर्ति नहीं, चेतना है। भगवान शिव ने स्वयं कहा, मैं पत्थर में नहीं, भक्ति में वास करता हूं। जो श्रद्धा से जल की एक बूंद भी चढ़ाता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, अपने अहंकार को समर्पित करने की प्रक्रिया है। जल जब लिंग पर गिरता है, तो हमारा अहंकार, क्रोध, मोह सब शीतल हो जाते हैं। भाग 4, रावण की शिव भक्ति और शिवलिंग का लंकागमन। राक्षसों में शिव भक्ति। यद्यपि शिव को देवताओं ने पूजा, लेकिन उनकी भक्ति में असुर, राक्षस, गंधर्व और मानव सभी समान भाव से सम्मिलित हुए। शिवजी की विशेषता ही यह थी कि वे भेदभाव रहित, अशरण के शरण हैं। उन्हें भूतनाथ कहा गया, हर प्राणी के स्वामी। इन्हीं भक्तों में एक नाम अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, लंका के सम्राट रावण। रावण का तप और शिवलिंग की याचना। रावण एक अत्यंत विद्वान, शिवभक्त और पराक्रमी राजा था। उसने कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की और स्वयं के 9 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने चला, तब भगवान शिव प्रकट हुए।
उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे दशानन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। वर मांगो। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें, ताकि मेरी प्रजा आपके दर्शन करके पुण्य प्राप्त करे। भगवान शिव ने उसे एक विशेष शिवलिंग प्रदान किया और कहा, मैं इस लिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु एक शर्त है। यदि तुम इसे मार्ग में कहीं रख दोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। गोकर्ण में शिवलिंग की स्थापना। रावण लिंग लेकर लंका की ओर बढ़ा। मार्ग में उसे शौच का आग्रह हुआ। उसने एक ग्वाले को, जो वास्तव में गणेश जी थे, शिवलिंग थमा दिया और कहा कि वह धरती पर न रखें। गणेश जी ने लिंग को नीचे रख दिया। रावण लौटकर आया तो शिवलिंग अचल हो चुका था। उसने बहुत प्रयास किए पर लिंग टस से मस न हुआ। अंततः उसने क्रोध में उस शिवलिंग को दबा दिया, जिससे वह धरती में समा गया। यही लिंग गोकर्ण महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह घटना सिद्ध करती है कि भक्ति में भी विनम्रता आवश्यक है, अन्यथा फल नहीं मिलता। लंका में शिवलिंग की स्थापना। हालांकि रावण को वह मूल लिंग न मिल सका, परंतु उसने सोने का शिवलिंग बनवाया और लंका में स्थापित किया। यह रावणेश्वर के नाम से जाना गया। आज भी श्रीलंका में त्रिकूट पर्वत पर रावण द्वारा स्थापित शिवलिंगों के चिन्ह पाए जाते हैं। शिवलिंग और अष्टसिद्धियां। भगवान शिव ने अपने भक्तों को केवल आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने उन्हें अष्टसिद्धियां भी प्रदान की। 1 अणिमा, सूक्ष्म रूप लेने की शक्ति। 2 लघिमा, हल्का होने की शक्ति। 3 महिमा, आकार बढ़ाने की क्षमता। 4 ईशित्व, दूसरों पर शासन। 5 वशित्व, आकर्षण शक्ति। 6 प्राकाम्य, इच्छा पूर्ति। 7 गर्वित्व, असंभव को संभव करना। 8 कामावसायिता, इच्छाओं को पूर्ण नियंत्रण में रखना। इन सभी शक्तियों का मूल शिवलिंग की भक्ति में ही समाहित था। महान पुरुषों द्वारा शिवलिंग स्थापना। इतिहास में अनेक तपस्वियों, ऋषियों और राजाओं ने शिवलिंगों की स्थापना की। श्रीराम ने रामेश्वरम में लिंग की स्थापना की। पांडवों ने केदारनाथ और त्र्यंबकेश्वर की यात्रा की। हर हर महादेव का नारा शिवलिंग पूजन से जुड़ा रहा। शंकराचार्य ने ज्योतिर्लिंगों की महिमा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। इन सभी महापुरुषों ने शिवलिंग को केवल पूज्य नहीं, साधना का केंद्र माना। नंदी और शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा में नंदी की उपस्थिति अति आवश्यक है। नंदी, जो शिवजी के वाहन हैं, भक्ति का प्रतीक है। जब भी शिवलिंग का पूजन हो, नंदी साक्षी बनकर सामने बैठते हैं। कथा है कि नंदी के कान में मांगी गई इच्छा सीधी शिव तक पहुंचती है। शिवलिंग की रक्षा के लिए प्रकृति की संरचना। भगवान शिव ने हर युग में अपने शिवलिंगों की रक्षा हेतु प्रकृति को संरक्षक बनाया। कभी नदी की धारा लिंग को धोती, कभी वृक्षों की छाया उसे ढकती, कभी वन्य जीव उसकी रक्षा करते, कभी मानव उसकी अर्चना करता। इसी कारण शिवलिंग को आज भी सबसे पवित्र चिन्हों में गिना जाता है। वैज्ञानिक रहस्य और शिवलिंग की ऊर्जा। शिवलिंग, ऊर्जा का प्रतीक। प्राचीन काल में ऋषिमुनियों ने शिवलिंग को केवल धार्मिक प्रतीक नहीं माना, बल्कि ऊर्जा केंद्र, एनर्जी वॉर्टेक्स के रूप में देखा। उन्होंने बताया कि शिवलिंग की गोलाई, ऊर्ध्वमुखी संरचना और घूर्णन शक्ति, ये सब इसे एक आधुनिक टोरस जैसे ऊर्जात्मक उपकरण का स्वरूप देती है। इसका ऊपरी भाग ऊर्जा का संचय करता है, मध्य भाग ऊर्जा को स्थिर करता है, जड़ उसे पृथ्वी में प्रवाहित करता है। इसका सीधा संबंध मानव के 7 चक्रों से है, विशेषकर सहस्रार चक्र और मूलाधार चक्र से। शिवलिंग और चक्र जागरण। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। इनमें से मूलाधार सबसे नीचे और सहस्रार सबसे ऊपर होता है। शिवलिंग की पूजा, विशेष रूप से जलाभिषेक,
इन चक्रों को सक्रिय करती है। जल जब शिवलिंग पर गिरता है तो वह एक स्पंदन उत्पन्न करता है। वह कंपन ध्वनि तरंगों के माध्यम से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करता है। मंत्र नमः शिवाय का जाप विशेष रूप से 5 तत्वों और 5 चक्रों को उत्तेजित करता है। आधुनिक विज्ञान और शिवलिंग। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया है कि जहां भी प्राचीन शिवलिंग स्थापित हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक तीव्र होता है। पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं, ले लाइंस, उन स्थानों से होकर गुजरती हैं। वहां पर आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसीज, अन्य स्थानों से भिन्न पाई गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिवलिंग को ऊर्जा संतुलन के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। विशेषकर ज्योतिर्लिंग स्थलों पर लोगों को मानसिक शांति, ताजगी और उच्च चेतना की अनुभूति होती है। यह सब ऊर्जात्मक कंपन का ही परिणाम है। शिवलिंग की संरचना। अधिकांश शिवलिंग काले पत्थर से बनाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट या बासाल्ट। ये पत्थर ऊर्जा को संचित करते हैं, ग्रहणशील होते हैं, जल, मंत्र और ध्वनि से सक्रिय हो सकते हैं। जब इन पर जल, दूध या पंचामृत डाला जाता है तो उससे उत्पन्न कंपन मानव मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर करता है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक ऊर्जा चिकित्सा केंद्र बन जाता है। मंत्र और ध्वनि विज्ञान। नमः शिवाय मंत्र को जब विशेष स्वर में उच्चारित किया जाता है तो उसकी तरंगें शिवलिंग से टकराकर गूंज उत्पन्न करती हैं। यह गूंज मानसिक अशांति को समाप्त करती है, ध्यान की गहराई बढ़ाती है, आंतरिक ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत करती है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा में मौन, संगीत और मंत्र जाप का विशेष स्थान है। पर्यावरणीय संतुलन और शिवलिंग। शिवलिंग केवल आंतरिक चेतना का केंद्र नहीं है, वह प्रकृति संतुलन का भी प्रतीक है। जल अर्पण, जल संरक्षण। बेलपत्र अर्पण, वनस्पति का महत्व। दीपक जलाना, प्रकाश का प्रतीक, अज्ञान का नाश। दूध घी का प्रयोग, अन्न समृद्धि का प्रतीक। यह सब संकेत करता है कि प्रकृति की रक्षा शिव की पूजा का अभिन्न अंग है। स्थापत्य और शिवलिंग। प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग को इस प्रकार स्थापित किया जाता था कि उसके ऊपर से सूर्य की किरणें सीधे गिरें। मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में हो। गर्भगृह गोल हो, जिससे ध्वनि और ऊर्जा एकत्र हो सके। यह सब वास्तु विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का अद्भुत मेल था, जिससे साधक को तुरंत ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश मिल सके। भाग 6। वर्तमान युग में शिवलिंग की उपासना। आज के कलयुग में जब मानव अपने मूल से भटक रहा है, तब शिवलिंग उपासना एक आध्यात्मिक संबल बन गई है। यह केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने की विधि है। तनाव, चिंता, भय सबका समाधान शिवध्यान में है। विज्ञान भी अब ध्यान और स्पंदन को उपचार की विधि मान रहा है। शिवलिंग के समक्ष बैठकर किया गया मौन ध्यान व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है। आधुनिक भक्त और साधना। आज भी अनेक साधक हिमालय में, नर्मदा किनारे और केदारनाथ जैसे तीर्थों में शिवलिंग के माध्यम से ध्यान साधना करते हैं। वे किसी मूर्ति की नहीं, एक ऊर्जा केंद्र की उपासना करते हैं। शिवलिंग से प्राप्त ऊर्जा व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती है। यही सच्चा शिवयोग है। प्रेरक कथा। जल चढ़ाने वाला निर्धन ब्राह्मण। पुराने समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण प्रतिदिन नदी से जल लाकर एक शिवलिंग पर चढ़ाया करता था। वह अत्यंत निर्धन था, किंतु निष्ठावान। एक दिन कुछ लोग बोले, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर यह जल अर्पण किस लाभ का? ब्राह्मण बोला, मेरे पास धन नहीं, परंतु भक्ति है। मैं शिव को नहीं देता, स्वयं को समर्पित करता हूं। कुछ वर्षों में वही ब्राह्मण एक ज्ञानी संत बन गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सीख। शिव केवल जल से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। प्रेरक कथा। चोर और शिवलिंग।
एक बार एक चोर शिव मंदिर में छिप गया। रात भर वह भीतर छिपा रहा। अंधेरे में वह बार बार शिवलिंग से टकराता और जल गिर जाता। प्रभात होते ही पुजारी आया और देखा कि शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ है। उसने सोचा कोई भक्त आया होगा। चोर बाहर आया, परंतु उसके भीतर कुछ बदल गया था। वह अपराधी से साधक बन गया। सीख: जिसने भी शिवलिंग का स्पर्श किया, शिव ने उसे पावन कर दिया। शिव की सार्वभौमिकता: भारत में शिव को महादेव कहा जाता है। नेपाल में पशुपतिनाथ, श्रीलंका में रावणेश्वर, तिब्बत में कैलाशपति, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बाली, यहां भी शिवलिंग की पूजा होती है। शिव किसी एक पंथ, मजहब या जाति के नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। पंचाक्षरी मंत्र और शिवलिंग: शिवलिंग की उपासना पंचाक्षरी मंत्र से पूर्ण होती है। नमः शिवाय। इस मंत्र के 5 अक्षर न पृथ्वी, म जल, शी अग्नि, वा वायु, या आकाश। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर यह मंत्र जपने से पंचतत्वों का संतुलन होता है। शिवरात्रि और लिंग की महानता: प्रत्येक मास में आने वाली मासिक शिवरात्रि और विशेष रूप से महाशिवरात्रि को शिवलिंग पर रात्रि भर जल चढ़ाना, दीप जलाना और भजन गाना, यह सब आत्मा की शुद्धि और प्रबोधन के लिए है। निष्कर्ष: शिवलिंग क्या है? शिवलिंग एक प्रतीक नहीं, साक्षात शिव है। यह सिर्फ पत्थर नहीं, ऊर्जा का केंद्र है। यह सिर्फ पूजा नहीं, ध्यान और साधना का मार्ग है। यह सिर्फ देवताओं का चिन्ह नहीं, मानवता का आरंभ और अंत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी अगली भक्ति कथा लाने की प्रेरणा बनता है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।